Hello students, my name is Vinod Prajapati. So today we are discussing in decimal chapter. डेसिमल चैप्टर में हम ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. डेसिमल्स की डेफिनेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं. डेफिनेशन के अलावा हमने डेसिमल्स में लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स के बारे में भी डिस्कस किया था. ओके, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स के बारे में डिस्कस करने के बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन अ रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन हमने वो भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो मतलब हम नंबर लाइन पे भी डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं. ओके, अब उसके बाद हमने डिस्कस किया डेसिमल में कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स के बिटवीन कंपैरिजन हमने डिस्कस किया. देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स. तो डेसिमल्स में क्या क्या ऑपरेशंस होंगे. ऑपरेशंस किस टाइप के हो सकते हैं. ऑपरेशंस एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है. ठीक है, सो काफ़ी टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं. जो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल. तो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो इसमें कुछ स्टेप्स है जो कि हमें फॉलो करना होता है. उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उन स्टेप्स को लेके चलते हैं उस क्वेश्चन को करते वक्त, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा. अब वो स्टेप्स क्या होते हैं, देखिए. फर्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप फर्स्ट इज कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स. सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में भी कन्वर्जन भी डिस्कस किया था. कन्वर्जन में हमने एक थर्ड टॉपिक डिस्कस किया था. थर्ड टॉपिक था हमारा कि कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल. ठीक है, तो वहाँ पर हमने एक अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में किस टाइप से हम कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में वही करना है हमें. अनलाइक डेसिमल्स अगर आपको गिवन है तो उन्हें हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग. देन आफ्टर सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप है हमारा राइट द डेसिमल्स इन अ कॉलम. सबसे पहले फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डेसिमल्स को एक कॉलम वाइज नोट करेंगे विद दियर डेसिमल्स पॉइंट डायरेक्टली बिलो each other so that tenths come under tenths, okay, and hundredth comes under hundredth and so on. आगे भी thousands come under thousands. okay, so आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा. आगे हमें इसमें बोला गया है थर्ड स्टेप में एड और सब्ट्रैक्ट एज वी एड और सब्ट्रैक्ट होल नंबर्स. और हम इसको एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे कि हम होल नंबर्स को एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्लियर. देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा प्लेस द डेसिमल्स पॉइंट. फिर हम डेसिमल पॉइंट जो हमने अभी तक उसको स्किप किया था तो उस डेसिमल पॉइंट को हम प्लेस करेंगे इन द आंसर में डायरेक्टली बिलो द अदर डेसिमल पॉइंट्स. ओके, जो अदर डेसिमल पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली जो आंसर हमारा फाइंड आउट हुआ है उस आंसर में भी हम पॉइंट को मेंशन कर देंगे. ओके, सो इस टाइप से हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हम सबसे पहले अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. देन आफ्टर सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि उनको कॉलम वाइज अरेंज करते हैं जिससे क्या है कि टेंथ अंडर टेंथ कम में आ जाए और हंड्रेड कम्स अंडर हंड्रेड्स पार्ट एंड सो ऑन. 1000 के लिए भी सेम होगा. नेक्स्ट फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे कि हम ऑलरेडी एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं होल नंबर को. ओके, देन फोर्थ पॉइंट है अब डेसिमल को जो ऊपर डेसिमल्स हमने यूज़ किए हैं, जो नंबर्स डेसिमल नंबर्स हमें गिवन है उनका जो डेसिमल लगा हुआ है उस डेसिमल को हम रिप्लेस कर देंगे कहाँ पे, जो हमें आंसर फाइंड आउट होगा उसमें भी. क्लियर है. तो इस टाइप से हम यहाँ पर इन 4 पॉइंट्स का यूज़ करते हैं और इन 4 पॉइंट्स का यूज़ करके हम यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स में. डेसिमल नंबर में एड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, सो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन से और अच्छे से ये स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे. देखिए, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन इज एड नंबर इज 15.44, 7.2, 1.1
123.456। ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं, इन्हें हमें ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड करना है इन्हें। ऐड करने में हमने फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमारे पास अगर अनलाइक टर्म्स हों या अनलाइक डेसिमल नंबर हों तो उन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 15.44 कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। एज इट इज 7.2 कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? ओनली 1। एज इट इज 123.456 कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। तो हम हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस चेक करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जीरोज अरेंज कर देते हैं। यहाँ पर 2 है तो 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? एक जीरो और यूज कर लें। इसमें हम क्या करेंगे? डबल जीरो यूज करेंगे, तभी तो 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट होगा। देन आफ्टर हमारे पास नेक्स्ट है 0.456। अब इनको हम ऑलरेडी जैसे कि ये नंबर्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो डेसिमल प्लेसेस हैं 333 में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इन्हें अरेंज कर देंगे, जैसे कि 123.456 कॉलम वाइज, नेक्स्ट 15.440 and लास्ट इज 7.200। अब हम जैसे कि इन्हें ऐड करते हुए आए और थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग जैसा कि हम इन्हें ऐड करते हुए आए हैं और सब्ट्रैक्ट करते हुए आए हैं, वैसा ही हमें इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए अब क्या करना होगा? ऐड कर दो, नॉर्मल ऐड करना था, हमें ऐड करना था। अब ऐड करेंगे तो 6 एज इट इज। नेक्स्ट 4 + 5, 5 + 4 इज 9। नेक्स्ट इज 4 + 4 इज 8, 8 + 2 इज 10, 10 का 0 1। ओके, नेक्स्ट इज 1 + 3 इज 4, 4 + 5 इज 9, 9 + 7 इज 16 का 6 1, 1 2 3 4 एंड 1 एज इट इज। तो क्या हमारे पास रिजल्ट आ चुका है? 146096। फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंग हम वही रिप्लेस कर देंगे पॉइंट को एज इट इज, पॉइंट यहाँ पर ही आएगा। क्लियर? तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, इनका एडिशन आ चुका है। तो इनका एडिशन कितना होगा? 146.096। यही क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमित bought a maths book Amit bought a maths book for rupees 46.60 46.60। अमित एक बुक खरीदता है कितने में? 46.60 एंड हिंदी बुक वो कितने में खरीदता है? हिंदी का बुक कितने में खरीदेगा? ₹66.41 रुपीज। ओके, what is the total amount? What is the total amount? What is the total amount spent by Amit? And Hindi book for rupees 46.41 rupees. What is the total amount spent by Amit? ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? देखिए अमित का क्वेश्चन क्या था? अमित bought a maths book। अमित एक मैथ्स का बुक खरीदता है कितने रुपीज में? 46.60 रुपीज में। एंड हिंदी बुक फॉर 66.41 रुपीज में, ठीक है। मैथ का बुक तो कितने में खरीदा अमित ने?
46.60 रुपीज़ में। एंड हिंदी बुक कितने में खरीदा? 66.41 रुपीज़ में। क्लियर। अब आपसे बोला गया है कि इसने टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया है, मतलब टोटल अमाउंट क्या होगा? मैथ्स बुक का जो प्राइस है और जो हिंदी बुक का जो प्राइस है उनका टोटल, मतलब एडिशन। ओके, अब एडिशन है तो अब एडिशन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि ये लाइक टर्म्स, लाइक डेसिमल्स है या अनलाइक डेसिमल्स है। तो हमें यहाँ पता है यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो कितने होंगे? लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल। क्यों? यहाँ भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ भी 2 ऑलरेडी हमें गिवन है, सेम है तो लाइक डेसिमल है। स्टेप 2 के अकॉर्डिंग रो वाइज, कॉलम वाइज हम इन्हें अरेंज कर देंगे। देन हमें क्या करना था? ऐड। नॉर्मल जैसा एडिशन करते हैं वैसे ऐड कर देते हैं। 0 + 1 = 1, 6 + 4 = 10, 0 1, 6 + 6 12 + 1 = 13, 1 4 6 10 1 11। पॉइंट लास्ट स्टेप के अकॉर्डिंग पॉइंट को एज इट इज हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ चुका है? 113.01 रुपीज़। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पूछा गया था द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय अमित इज कितना है? 113.01 रुपीज़। क्लियर। सो इस टाइप से हमें एडिशन यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है एन एम्प्टी बॉक्स वेट, एन एम्प्टी बॉक्स वेट, एन एम्प्टी बॉक्स वेट 1 kg 240 ग्राम, 1 kg 240 ग्राम। एक बॉक्स है, खाली बॉक्स है जिसका वेट कितना है? 1 kg एंड 240 किलोग्राम। ओके, व्हेन filled with oranges, when filled with oranges, it weighs 19 kilogram, it weighs 19 kilogram, 70 ग्राम। ओके, सो बॉक्स का, एम्प्टी बॉक्स का वेट कितना है? 1 किलोग्राम 240 ग्राम। एंड इसको हमने फिल कर दिया किससे? ऑरेंजेस से। तो इसका वेट कितना हो चुका है? 19 किलोग्राम 70 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑरेंजेस? सो व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑरेंजेस? तो ऑरेंजेस का वेट कितना होगा ये हमें यहाँ पर शो करना है और बताना है। ठीक है, तो एक एम्प्टी बॉक्स है हमारे पास। एम्प्टी बॉक्स का
an empty box weight is 1 kilogram to 40 gram. Okay, when filled with oranges it weight, तो बॉक्स का, जब इसे हम बॉक्स को, एम्प्टी बॉक्स का वेट कितना है, 1 किलोग्राम to 40 ग्राम, मीन्स 1.240 किलोग्राम होगा. क्लियर है? एज इट इज हमारे पास अगर इसको ऑरेंजेस से फिल कर दें, देन टोटल वेट ऑफ बॉक्स कितना होगा, कितना है, 19 किलोग्राम 70 ग्राम. 19 किलोग्राम 70 ग्राम क्या होगा इसका टोटल वेट. सो टोटल किलोग्राम में वेट कितना होगा इसका, 19.070 ग्राम, किलोग्राम सॉरी. तो अब हमें ऑरेंजेस का वेट निकालना है. सो वेट ऑफ ऑरेंजेस, वेट ऑफ ऑरेंजेस ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा. टोटल वेट में से बॉक्स के वेट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 19.070 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.240. करिए 0 से 0 एज इट इज. 7 माइनस 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, रिमेनिंग 3. 1 कैरी लिया, कितना हुआ 10. 10 माइनस 2 इज 8, रिमेनिंग इज 8. 8 माइनस 1 इज 7. 1 माइनस 0 इज 1 एज इट इज. पॉइंट एज इट इज हम यूज करेंगे. सो हमारे पास ऑरेंजेस का वेट आ चुका है. ऑरेंजेस का वेट कितना आ चुका है हमारे पास, 17.830 किलोग्राम. सो ऑरेंजेस का वेट कितना होगा हमारे पास, 17.830 किलोग्राम. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा. फर्स्ट पॉइंट हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं. अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल. डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन हम किस टाइप से कर सकते हैं ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, बट उससे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन करना है डेसिमल्स को किससे, 10 से, 100 से, 1000 से या 10,000 से, 1 लाख से. आगे भी हम जीरोस को इंक्रीज कर सकते हैं 10 के पावर में. ठीक है, तो उनसे मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, उन स्टेप्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. सो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है. फर्स्ट स्टेप इज ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल. सबसे पहले हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे बाय किससे, 10 से. सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से. अगर हम डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू. सो जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा किधर, राइट बाय 1 प्लेस. कितना, राइट बाय 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा हमारा डेसिमल पॉइंट. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेप सेकंड इज ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 100. जब भी हम डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू. सो जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट बाय 2 प्लेसेस. राइट बाय 2 प्लेसेस क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें. ओके, देन नेक्स्ट अगर हम सेम डेसिमल नंबर या कोई भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से. सो ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 1000 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 3 प्लेसेस. तो जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, 3 प्लेस पर शिफ्ट हो जाएगा राइट उस नंबर में. ओके, सो इनसे रिलेटेड अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, सो फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं. कोई नंबर है, डेसिमल नंबर इज 16.01. अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दें 10, if we multiply by 10, then the point is shifted to the right by 1 place.
so value is resultant value is 16.0.1. ओके, सो हमने क्या कर दिया, राइट शिफ्ट कर दिया है पॉइंट को, 1 स्टेप राइट शिफ्ट कर दिया है. क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल इसी का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इज इफ द नंबर इज 2.371. अब इसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अगेन 10 से. सो पॉइंट शिफ्ट किधर हो जाएगा, राइट, 1 प्लेस. ओके, सो वैल्यू इज रिजल्टेंट वैल्यू इज 23.71. ओके, नेक्स्ट स्टेप था हमारा. स्टेप सेकेंड इज ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 100. अगर हम डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू राइट बाय 2 प्लेसेस. तो जो डेसिमल है वो राइट बाय 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा. तो इससे रिलेटेड हम एग्जांपल यहाँ पर यूज कर लेते हैं. एग्जांपल है हमारे पास, जस्ट लाइक अ नंबर इज 23.2371. इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100. सो वैल्यू इज रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा कितना, 2 स्टेप्स, राइट. सो 23.71. इसी से रिलेटेड यहां पर हम एक और एग्जांपल यहां पर चेक कर लेते हैं. एग्जांपल क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल इज नंबर 1.23456 मल्टीप्लाई बाय 100. सो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट 2 स्टेप्स. सो 123.456. ओके, एज इट इज हमारा लास्ट थर्ड पॉइंट था इससे रिलेटेड, मल्टीप्लाई से रिलेटेड. थर्ड पॉइंट इज ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 1000. अगर हम डेसिमल को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से, द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 3 प्लेसेस. तो जो डेसिमल है उसका पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट बाय 3 प्लेसेस. तो इससे रिलेटेड भी एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज, हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है, नंबर इज 25.7.0031. ये नंबर है, इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 1000 से. अब 1000 में कितने जीरोज हैं, 3 हैं, तो 3 पॉइंट्स हम शिफ्ट कर देंगे इसे. सो रिजल्टेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट होगा 257, देन आफ्टर 003.1 एज इट इज. ओके, सो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, 257,003.1. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल इज 37.11571 मल्टीप्लाई बाय 1000. किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 1000 से. और मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा हमारे पास, यहाँ पे 3 प्लेसेस शिफ्ट कर दें, 37115.71. ओके, तो हमने 3 प्लेस राइट शिफ्ट कर दिया पॉइंट को. इस टाइप से हम और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स इनके कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके. अगर यहाँ पर 1000 की जगह 10,000 होता, अगर हम किससे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता, देखिए. तो अगर हम यहाँ पर 1000 की जगह 10,000 से मल्टीप्लाई करते तो इसका एग्जांपल भी देख लीजिए आप. यहाँ पर नंबर है हमारे पास 2.371571. क्लियर. इसे हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 10,000. ओके, अब 10,000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ पर बताइए कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, राइट पॉइंट. यहाँ पर कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4. सो 4 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा. सो वैल्यू हमारे पास आंसर फाइंड आउट होगा 23.23757.1. अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 पॉइंट्स क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट हमारा. नेक्स्ट एग्जांपल इससे रिलेटेड हम और भी ले लेते हैं. नंबर है हमारे पास 101.2375.101. मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 से. सो कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, 4, 1 2 3 4. सो 4 प्लेसेस हम शिफ्ट कर देते हैं, 1 2 3. पहले तो नंबर एज इट इज नोट कर लीजिए, 1 2 3 7 5 1 0 1.
अब देखिए आप यहाँ से 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5, सो यहाँ पर पॉइंट यूज कर लिया। ओके, सो इस टाइप से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 और 10 के पावर्स के जो नंबर्स हैं उनसे, और जितने जीरोज हों उतना हम क्या कर देंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे, किसको, हमारे डेसिमल पॉइंट को, उतना ही हम राइट शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय अनदर मेथड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अनदर मेथड। अब इसके अलावा और भी तो मेथड्स होंगे मल्टीप्लाई करने के, और उन नंबर्स को हम किस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय अनदर मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन करना है हमें कोई अनदर मेथड से, तो हम किस टाइप से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट इज मल्टीप्लाई द टू डेसिमल्स, मल्टीप्लाई करना है टू डेसिमल्स, सो विदाउट डेसिमल पॉइंट, जस्ट लाइक होल नंबर्स, किस टाइप से, एक होल नंबर्स के टाइप से। सेकंड क्या होगा, इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट बाय काउंटिंग एज मैनी प्लेसेस फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट इज द सम ऑफ द, राइट से लेफ्ट इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ द गिवन डेसिमल्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम होल नंबर्स के टाइप से उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डेसिमल प्लेसेस के काउंट करके और जो रिजल्टेंट है वहां पर हम पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 9.2 एंड 6.07। 6.07, तो हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लाइक होल नंबर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 7 जा 14, 1 एज इट इज, 2 6 जा 12 एज इट इज, 9 7 जा 63, 9 multiply 0 is 0 and 6 plus 6 is 6, 9 6 जा 54। अब क्या कर देंगे, इन्हें ऐड कर देते हैं हम, ऐड कर दो। सो 4, 3 plus 1 is 4, 6 plus 2 is 8 and 4 plus 1 is 5 as it is 5। तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ चुका है 55844। ठीक है, 55844 वैल्यू आ चुका है। अब हमें डेसिमल भी तो लगाना है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को भी तो प्लेस करना होगा। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1, और यहाँ पर 1 2 और 1 कितना हो गया, 2 + 1 इज 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू है इसमें हम क्या कर देंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास रिजल्टेंट आंसर होगा 55844, 55844.844, यही क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वैल्यू होगा। देखिए, इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1.2 एंड 1.1। हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। देखिए किस टाइप से इनका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। सो वैल्यू फाइंड आउट होगा हमारे पास। सबसे पहले होल नंबर का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, जिस टाइप से करते हैं वैसे ही। 1 2 जा 1 1 जा 1 एज इट इज 2 1, कितना होगा, 8 कर लेंगे। सो 2 एज इट इज, 2 + 1 इज 3, 1 एज इट इज, रिजल्टेंट आ चुका है। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस ओनली 1, यहाँ पर भी कितना है, ओनली 1। सो 1 + 1 इज 2।
सो यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बाद हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे पॉइंट को। सो वैल्यू क्या होगा हमारे पास 1.32, कितना होगा वैल्यू 1.32 होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इससे रिलेटिव, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय होल नंबर, बाय होल नंबर। ओके, ये थर्ड पॉइंट था हमारा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर। अब इसमें भी होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना होता है हमें। अब होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम किस टाइप से यहाँ पर करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। बट स्टेप्स से पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं नंबर्स को। जैसे कि हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्ट एग्जांपल करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है 0.0275 एंड नेक्स्ट नंबर क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर 15 यूज कर लीजिए। हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब होल डेसिमल्स का, हम होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 15। इस टाइप से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम किसका क्वेश्चन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का, ऑफ डेसिमल्स बाय अ होल नंबर्स। ओके, सो होल नंबर्स में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अब होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होगा तो हम पॉइंट्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नंबर ओनली 275 होगा। 15 5 का कितना होगा, 15 5 का 75, यहाँ पर कर दीजिए। सेवेंटी 15 7 जा कितना होगा 105, ठीक है। 7 ऐड कर दें यहाँ पे, कितना होगा 7 + 5, 7 + 5 is 12, 1 7 1 जा 7, कितना होगा 2 71, 15 2 जा 30, 1 7 3 कितना होगा 10। क्लियर? एक तो हम डायरेक्ट ऐसे अगर 15 का टेबल पता हो। दूसरा क्या है, दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 1 by 1 नंबर से। 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 2 37, 5 2 जा 10, 3 13, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 2, 5 एज इट इज 5 + 7, 5 + 7 कितना होगा 5 + 7 is 12, 1 7 3 10, 1 11, 2 3 4 कितना होगा 4। कहीं इसमें मिस्टेक हो गया क्या, अगेन एक बार करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25, 2 35 37, 3 5 2 जा 10, 3 13 एज इट इज 5 7 2, 5 7 2, 5 7 and 5, 7 + 5 कितना होगा 12, 12 1 7 3 10 11, 11 1 और 1 2 3 4, तो कितना आएगा 4, यही होगा, ठीक है। तो अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 4125। ओके, वो वहाँ पर कोई मिस्टेक हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पॉइंट से लगाना था, तो कितना हो रहा था 0.0275 मल्टीप्लाई बाय 15। अब रिजल्टेंट हमें क्या फाइंड आउट हुआ, ये फाइंड आउट हुआ, पर यहाँ पर जीरोस कितने बाद हैं 1 2 3 4, 4 पॉइंट से 1 2 3 4, सो पॉइंट, यही क्या होगा आपका आंसर। क्लियर है? सो इस टाइप से हम यहाँ पर
इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय होल नंबर। थैंक यू।